यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती होती है या किसी को भी ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, और आप सभी के प्यार भरे सहयोग से हम अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ रहे हैं और मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप तक पहुंचा रहे हैं। आप लोगों का जो प्यार है वो इसी तरह से बनाए रखना, हमारे चैनल को देखते रहना, अपना मैथमेटिक्स का नॉलेज बढ़ाते रहना, इसी प्रकार लाइक्स और कमेंट्स करते रहना ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आपके पास हर तरह की मैथमेटिक्स की जो नॉलेज है, वीडियो है, वो पहुँचाएँ। दोस्तों, हमारे कुछ व्यूअर्स का कमेंट आया था कि प्रमेय जो है, थ्योरम्स जो होती है मैथमेटिक्स में, उनके बारे में समझाओ। थ्योरम्स को लेके काफ़ी स्टूडेंट्स में थोड़ी परेशानी है, थोड़ी दिक्कतें हैं। तो आज हम उसी की एक नई वेब सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसका जो शीर्षक है, टाइटल है थ्योरम्स। थ्योरम्स यानी कि प्रमेय क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, क्या हम उसमें प्रूफ करते हैं, वो सब हम आज की वीडियो में देखेंगे और एक थ्योरम हम आज की वीडियो में समझेंगे। फिर आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके पास जितनी भी थ्योरम्स हैं उनको एक एक करके वीडियोज़ में लूँगा और इस तरह से हम सारी थ्योरम्स को कवर कर लेंगे। मैं अपने हिसाब से लाइन से सरल से कठिन की ओर थ्योरम्स को लूँगा। यदि आपको किसी थ्योरम्स में विशेष प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट में लिख देना। पहले हम उस थ्योरम को देख लेंगे जिसमें प्रॉब्लम है और उसके बाद कंटिन्यूटी में हम बाकी जो थ्योरम्स है वो भी देख लेंगे। ठीक है, मैं अपना जो मैंने क्रम सेट कर रखा है थ्योरम्स का, उसके अकॉर्डिंग आपको कराऊंगा। आपको अगर बीच में किसी थ्योरम में प्रॉब्लम है तो आप वो बता देना। पहले उसको हम कर लेंगे, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू मेरे तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो फटाफट से बिना समय गवाए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, लास्ट तक देखिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये ज्ञान बढ़ता रहे, क्योंकि ज्ञान जितना बढ़ेगा उतना ही वो ज़्यादा पॉपुलर होगा। ज्ञान को यदि हम रख लेंगे तो वो खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। देखिए, थ्योरम्स क्या होती है, थ्योरम्स हम देखेंगे आज की वीडियो में। देखिए, थ्योरम्स क्या होती है कि कोई एक रूल होता है। क्या ये कोई एक क्या होता है, रूल होता है। हम कह सकते हैं कि कोई एक नियम होता है, या हम इसको प्रोटोकॉल भी बोल सकते हैं कि कोई एक प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, जिसका एक स्टेटमेंट होता है, जिसका एक क्या होता है, स्टेटमेंट। यानी मैथमेटिक्स में, एलजेब्रा में, मैथमेटिक्स की किसी भी ब्रांच में कोई एक रूल होता है। उस रूल को उस रूल को जब हम लिखते हैं तो वो हमें क्या कहलाता है, स्टेटमेंट। ठीक है, और उस स्टेटमेंट को जब हम प्रूफ करते हैं, यानी उसी रूल को, उसी स्टेटमेंट को जब हम प्रूफ करते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, थ्योरम्स यानी कि प्रमेय। ठीक है, यानी कि थ्योरम्स क्या होता है, कोई भी रूल मैथमेटिक्स में क्यों बना, कैसे बना, वो क्यों सही होता है, जब हम इसी बात को प्रूफ करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, थ्योरम बोलते हैं या प्रमेय बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, स्टेटमेंट जो होता है, स्टेटमेंट क्या होता है, कोई भी एक लाइन, कोई भी एक कथन हम बोल सकते हैं, कोई भी एक कथन होता है जो मैथमेटिक्स में हमेशा क्या होता है, सही होता है। और थ्योरम्स में हम इसी कथन को प्रूफ करते हैं कि ये क्यों सही है, सही है तो क्यों सही है, किस प्रकार ये सही हुआ, तो उसको हम प्रूफ करते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है, थ्योरम्स। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, शायद आपको पता भी होगा कि थ्योरम्स कोई भी रूल होता है, कोई नियम होता है, कोई एक कथन होता है जो हमेशा सही होता है मैथमेटिक्स में। और थ्योरम्स में हम उसी कथन को प्रूफ करते हैं कि वो सही क्यों है। हम ऐसे ऐसे तथ्य देते हैं कि जिससे वो पता लग जाए कि वो वास्तव में सही होता है, सिर्फ हम इसके कहने से ही नहीं मानते। ठीक है, तो अब हम एक प्रमेय लेते हैं, उसको समझते हैं और फिर उसके हम अलग अलग स्टेप हैं, स्टेप वाइज उसको समझेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार हम ये कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो प्रमेय है, जो सबसे सिंपल प्रमेय है, जो मैंने भी सबसे पहले प्रमेय में पढ़ी थी, वो प्रमेय मैं लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रमेय, या इंग्लिश की बात करें तो मैं इसको लिखूँगा थ्योरम। ठीक है, सबसे पहले बात आती है कथन की। किसकी बात आती है, कथन। कथन को बोलते हैं स्टेटमेंट। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो स्टेटमेंट, और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो कथन। दोनों आपको ध्यान रखना है, एक ही बात है, बिल्कुल सिंपल सी इंग्लिश है। कथन क्या कथन होता है, ये प्रमेय का कथन होता है जो आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि जैसे मान लो मैंने कथन लिखा, पहली प्रमेय में लेता हूँ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये एक कथन है, आप सबको पता है कि त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। फॉर्मूला भी हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था। अब ये एक कथन है। अब क्या ये कथन सही है? जी हाँ, ये कथन बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्यों? इसको जब हम प्रूफ करेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा? प्रमेय कहलाएगा। अब यहाँ पर तो हमें पता है कि हम प्रमेय पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने सीधे ये कथन लिख दिया। लेकिन जब एग्जाम में आता है, एग्जाम में किस तरह का सवाल आता है? सवाल यूँ लिखा हुआ आता है, सिद्ध कीजिए कि, ये आपके सामने लिखा आएगा और यहाँ से फिर अंदर ये पूरा जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, वो पूरा लिखा हुआ आएगा। यानी जब एग्जाम में प्रमेय आती है तो वो इस तरह से आती है, सिद्ध कीजिए कि, फिर अंदर पूरा कथन लिखा हुआ कि, जैसे इसकी बात करें तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस तरह से पूरा कथन लिखा हुआ आएगा। या अगर इंग्लिश की बात करें तो प्रूफ दैट, और इसके अंदर पूरा कोटेशन जो है, पूरा स्टेटमेंट जो है वो लिखा हुआ आएगा ये, ठीक है। यानी कि प्रूव दैट इन ए ट्राइंगल ऑल एंगल्स आर 180 डिग्री, या सम ऑफ ऑल एंगल्स आर 180 डिग्री, इस तरह से पूरा कथन लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो ये कथन आपको दिया हुआ होता है। अब इस कथन के बाद इसमें जो पहला जो पॉइंट होता है वो कथन होता है। ये कथन आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में, तो आप सबसे पहले उस कथन को लिख लीजिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आपको सिद्ध करना है ताकि हमें पता रहे कि हमें क्या प्रूफ करना है, ठीक है। सेकंड थिंग हम प्रमेय शुरू करते हैं तो उसके अंदर हम सबसे पहले लिखते हैं गिवन। क्या लिखते हैं? गिवन। गिवन को हिंदी में बोलते हैं दिया है या दिया गया है। यानी कि सबसे पहले हमें प्रमेय के कथन से क्या चीज़ दी गई है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। ये बात हमें देखो, 180 डिग्री होना तो हमें प्रूफ करना है, लेकिन त्रिभुज है उसके 3 कोण है, ये बात हमें दी हुई है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है एक त्रिभुज है, तो हम इसका एक क्या करेंगे? चित्र बना लेंगे। हम इसका एक चित्र बना लेंगे इस तरह से। ये मैंने कोई भी ट्रायंगल बनाया, इसका नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, अपनी मर्जी से मैं इसका नाम दे सकता हूँ। तो मैंने इसका नाम दे दिया ABC। यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिभुज, यानी त्रिभुज अपने बना लिया के तीनों कोण, इसका मतलब इसके 3 कोण हैं। तो एक कोण हो गया ये, एक कोण हो गया ये, एक कोण हो गया ये तीनों कोण हैं। तीनों कोण आपको दिए हुए हैं, इनका योग 180 डिग्री होता है। ये आपको सिद्ध करना है। तो दिया हुआ है, मैं आपको ये दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है और इसके तीनों कोण ABC हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा दिया है मैं, ये मेरे को लिखना पड़ेगा, त्रिभुज ABC है जिसके 3 कोण हैं। ये इसके 3 कोण आपको दे रखे हैं ABC। अब इस कोण को आप कोण B बोल सकते हो, इस कोण को कोण A बोल सकते हो, इस कोण को कोण C बोल सकते हो। या अगर वैसे देखें तो कोण का नाम, इस कोण को क्या बोलोगे? ABC, इस कोण को बोलोगे कोण ACB, इस कोण को बोलोगे कोण BAC या कोण CAB, कुछ भी आप बोल सकते हो। ये आपको दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है, इसके 3 कोण है। सेकंड जो टॉपिक होता है वो ये होता है। पहला कथन हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा जो होता है पॉइंट, वो होता है टू प्रूव। तीसरा कथन क्या होता है? टू प्रूव। यानी यहाँ पर क्या होता है कि आपको प्रूफ करना है, ठीक है। क्या प्रूफ करना है? अब यहाँ पे आपको प्रूफ करना है कि ये जो कोण है तीनों ABC, जो इनका जो मान है वो कितना है? 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखो, ये कोण A है, ये कोण B है, ये कोण C है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, क्या प्रूफ करना है हमें? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है। इस कोण को A बिंदु पर, इसको मैंने कोण A मान लिया, इसको मैंने कोण B मान लिया, इसको मैंने कोण C मान लिया। यहाँ पर आप ABC, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री लिख सकते हो, या आप चाहो तो इस A को पूरा लिख सकते हो, कोण BAC प्लस कोण ABC प्लस कोण ACB, इस तरह से पूरा भी लिख सकते हो। एक ही बात है, आप वैसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों ही सही है। अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग लिखा हुआ मिल सकता है। कुल मिला के आपको प्रूफ यही करना है कि इन तीनों कोणों का योग जो है वो कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये आपको प्रूफ करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक होता है, टू प्रूफ हो गया। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्शन। क्या है? कंस्ट्रक्शन। देखिए, कंस्ट्रक्शन जो है, या हिंदी में इसको बोलते हैं रचना। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? रचना। रचना जो है ये एक ऑप्शनल बिंदु होता है। यानी अगर ये सारी प्रमेय में नहीं आता,
यदि किसी थ्योरम में, जैसे इस थ्योरम में हमें इन तीनों का योग 180 डिग्री प्रूफ करने के लिए इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। ये जो दिया हुआ है ट्रायंगल, इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, कुछ लाइंस खींचनी पड़ेंगी, कुछ हमें एंगल्स बनाने पड़ेंगे, कुछ डायग्राम ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो उस चीज़ के लिए हमें इसमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन या रचना करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर इसमें ऐसी आवश्यकता नहीं है, किसी किसी थ्योरम में ऐसी आवश्यकता नहीं होती, तो ये जो पॉइंट है ये हट जाता है, ये नहीं आता। लेकिन इसके अंदर है तो हम यहाँ पर लिखते हैं। अब हम इसमें क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो ये देखो प्रत्येक थ्योरम के हिसाब से अलग अलग होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। धीरे धीरे जब अभ्यास हो जाएगा तो आपको अपना पता लग जाएगा कि हम क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो इसके अंदर मैं जो कंस्ट्रक्शन करूँगा वो मैं क्या करूँगा कि ये जो लाइन है BC, इसके समांतर लाइन एक यहाँ खींचूंगा जो A बिंदु से निकलेगी। मैंने इसको D और E मान लिया, यानी मैंने एक लाइन DE खींची जो इस BC के समांतर है, पैरेलल है और जो बिंदु A से गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूंगा रेखा DE इस प्रकार खींची जो बिंदु A से गुजरती है वह BC के समांतर है, DE समांतर BC, ये मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, यानी मैंने क्या किया, इसके समांतर एक लाइन खींची DE जो बिंदु A से जाती है और इसके समांतर है। तो यहाँ पर मैं लिख दिया रेखा DE इस प्रकार खींची जो बिंदु A से गुजरती है वह BC के समांतर है। ये मैंने हिंदी मीडियम के हिसाब से बताया। अगर आप इंग्लिश में हो तो आप इंग्लिश में लिख दोगे, लाइन DE ड्रॉ सच दैट DE passes through point A and parallel to BC, या DE parallel BC, इस तरह से आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो अगर आपका मीडियम इंग्लिश है। तो बात वही है, बस उसे लिखने का फ़र्क है हिंदी में या इंग्लिश में। ठीक है, ये हो गया। और हम इसमें क्या कर सकते हैं प्रूफ करने के लिए, और हम इसमें एक बात कर सकते हैं कि ये जो कोण ABC है, ये जो कोण ABC है इसको हम नाम दे देते हैं, क्योंकि बार बार हमें कोण लिखना पड़ेगा तो हमें दिक्कत होगी। तो ये जो कोण A है इसको मैंने 1 मान लिया, ये जो कोण B है इसको मैंने 2 मान लिया, ये जो कोण C है इसको मैंने 3 मान लिया, इस तरह से मान लिया। और ये जब लाइन खींची तो इस लाइन को ध्यान से देखो, ये भी एक कोण बनेगा, इसको मैंने 4 मान लिया और इसको मैंने क्या मान लिया 5। इस तरह से मैंने कोणों के नाम दे दिए ताकि मेरे को प्रूफमेंट जो है वो थोड़ा सा इजी हो जाए। तो यहाँ पर मैं ये भी लिख दूंगा और कोणों का नामांकन किया। यहाँ पे मैं ये बात और लिख दूंगा, मैंने क्या किया, कोणों का नामांकन किया। ये नामांकन करना जरूरी नहीं है, हो सकता है किसी बुक्स में ना भी हो। अगर आप ये नामांकन नहीं करोगे तो आपको बार बार लिखना पड़ेगा कोण DAB BAC, इस तरह से लंबा लिखना पड़ेगा। तो उसको शॉर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे कोणों का नामांकन कर दिया। इसको 1 मान लिया, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। अगर ये नहीं मानते तो पूरा भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या 4 इसको माना है, 4 इसको मान लो, 3 इसको मान लो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये आपने लिख दिया कंस्ट्रक्शन चौथा पॉइंट। ये पॉइंट मैंने बताया कि ऑप्शनल है, किसी थ्योरम में इसकी जरूरत पड़ेगी, किसी में नहीं पड़ेगी, उसमें इसको नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट जो है वो होता है हमारा मेन प्रूफमेंट। ये सबसे मेन है, जो प्रूफ करते हैं वो हम इसी में करते हैं। हिंदी में इसे बोलते हैं उपपत्ति। क्या बोलते हैं? उपपत्ति। ये हिंदी नाम है इसलिए थोड़ा अजीब सा है। प्रूफमेंट यानी उपपत्ति। अब हम इसे प्रूफ करेंगे। इसे प्रूफ करने के लिए हमें जो जो लिखना पड़ेगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर आप इस चित्र में ध्यान से देखो, कोण 1, कोण 4 और कोण 5। कोण 1, कोण 4 और कोण 5, इन तीनों कोणों को ध्यान से देखो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चित्र से कोण 1, कोण 4 व कोण 5 रेखिक कोण युग्म है। क्या है? रेखिक कोण युग्म। रेखिक कोण युग्म का मतलब होता है लीनियर पेयर, यानी जो पेयर मिल के आपस में एक लाइन बनाए, लीनियर बनाए, उसे हम क्या बोलते हैं? रेखिक कोण युग्म। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये लाइन है और 4, 1 और 5, यानी 1, 4 और 5 तीनों एक ही लाइन के बने हुए एंगल हैं। तो इस तरह से 1, 4 और 5 क्या हो गया? हमारे रेखिक कोण युग्म या लीनियर पेयर। और जो लीनियर पेयर होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है, ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। लाइन्स में मैंने आपको बताया था, जब जो लीनियर पेयर होते हैं उनका जो टोटल होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 इज इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ठीक है, और लीनियर पेयर का टोटल हमेशा 180 डिग्री होता है, इसलिए इनकी वैल्यू हमेशा क्या आ गई? 180 डिग्री। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट। अब मैं यहाँ लिखूंगा, ये पेज भर गया। अब इसके अंदर ध्यान से देखो, एक तो ये हो गया लीनियर पेयर। अब आप ध्यान से देखो, ये जो एंगल 4 है और ये एंगल 2 है,
ये जो एंगल 4 है और ये एंगल 2 है, इन दोनों को ध्यान से देखो, ये कौन से कोण बन रहे हैं। आप देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, समांतर रेखाएं, और समांतर रेखाओं को जब इस तरह से कोई लाइन काटेगी तो ये ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा कहलाएगी। और ये दोनों कोण क्या बनेंगे, जेड की शेप में बने हुए कोण, जेड की आकृति में बने हुए कोण, तो ये कोण यहाँ पे क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण। तो कोण 4 और कोण 2 यहाँ पे क्या है, एकांतर कोण है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण 2 व कोण 4 एकांतर कोण है, क्योंकि DE समांतर BC। भाई DE और BC रेखा समांतर है, समांतर रेखा को लाइन काट रही है, तो कोण 2 और 4 क्या बनेंगे, एकांतर कोण। और एकांतर कोणों की विशेषता क्या होती है, एकांतर कोणों की विशेषता होती है कि वो दोनों हमेशा क्या होते हैं, बराबर। ये बात भी आपको मैंने बताई थी हमारे पिछले वीडियो में, जो रीड का मैंने वीडियो बनाया था वो आपने देखा होगा। मैंने एक बात पहले भी कही थी कि वीडियो चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप देखिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में हर टॉपिक कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेड रहता है, लिंक रहता है, इसलिए आपको किसी भी टॉपिक का वीडियो हो तो आपको देखना चाहिए। तो कोण 2 और कोण 4 आपस में क्या होंगे, बराबर। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और इसी प्रकार देखिए कोण 2 और 4 आपस में बराबर हैं, तो इसी प्रकार 5 और 3 को देखिए, 3 और 5 भी क्या है, जेड शेप में बने हुए, जेड आकृति में, तो ये भी क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इसी प्रकार कोण 3 व कोण 5 भी एकांतर कोण है, क्योंकि DE समांतर BC। अब यहाँ पे आप DE समांतर BC ना भी लिखो तो यहाँ पर इसी प्रकार लिख दिया तो उससे भी एक बात हो जाएगी। अब ये दोनों भी एकांतर हैं, इसका मतलब कोण 3 और कोण 5 भी क्या हो जाएंगे, बराबर। इसको हमने मान ली इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, फर्स्ट जो इक्वेशन थी वो है 1 4 5 तीनों का योग 180 है। सेकंड इक्वेशन है कि 2 और 4 बराबर है। थर्ड इक्वेशन है कि 3 और 5 बराबर है। अब यहाँ पे आप एक बात काम करो, इक्वेशन 1 में, यानी कि हिंदी में मैं लिखूँ तो समीकरण 1 में 2 व 3 से मान रखने पर, समीकरण 2 और 3 से मान रखने पर 2 क्या कह रही है कि 2 और 4 बराबर है, 3 क्या कह रही है कि 3 और 5 बराबर है, और 1 क्या कह रही है कि 1 4 और 5 बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ये देखो, एक ये कह रही है कि कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5, ये तीनों का योग 180 डिग्री है, ठीक है। अब इक्वेशन 2 क्या कह रही है, इक्वेशन, अब देखो एंगल 1 है वो तो एंगल 1 है, ठीक है। एंगल 4 जो है, एंगल 4 किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर, इक्वेशन 2 से। तो यहाँ पर मैं एंगल 4 की जगह एंगल 2 लिख सकता हूँ। इसी तरह से एंगल 5 किसके बराबर है, एंगल 3 के, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एंगल 3 इज इक्वल टू 180। एंगल यहाँ पे देखिए 3 और 5 से पहले जो मैंने निशान बनाया है, ठीक है ना, ये एंगल का निशान है, ये जो निशान होता है ये एंगल का निशान है, इसे हम कोण बोलते हैं। बार बार कोण ना लिखना पड़े इसके लिए हम सीधे एंगल का यानी कोण का जो साइन है वो बना देते हैं मैथमेटिक्स में। ये बात आपको पता होगी, नहीं पता है तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, कोण 1 क्या था, कोण 1 जो था चित्र में वो A था, कोण 2 क्या था, B था, और कोण 3 क्या था, C था। तो यहाँ पर क्या होगा, इनकी जगह हम लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ध्यान से देखो, यही हमें प्रूफ करना था, जो हमारा प्रूफ करना था, टू प्रूव, हमें क्या प्रूफ करना है कि AB प्लस C की वैल्यू 180 डिग्री है। तो यहाँ पर भी देखो हमने यही प्रूफ कर दिया, ABC की वैल्यू क्या है, 180 डिग्री। तो यही प्रूफ करना था, यही हमने प्रूफ कर दिया। तो इसके आगे आप लिख दो हैंस प्रूव्ड, या हिंदी में अगर बात करें तो इति सिद्धम, इस तरह से। तो यहाँ पर आपकी थ्योरम्स एंड हो गई। इस प्रकार थ्योरम्स में जो बात हम कहते हैं कथन में, वही हम सिद्ध करते हैं। यहाँ पर हमने कथन में कहा था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और यहाँ पर देख लो तीनों कोण ABC हैं, इन तीनों का योग कितना हो गया, 180 डिग्री। मुख्य बिंदु क्या है, पहले कथन आ जाएगा, सेकंड गिवन जो भी दिया है वो लिख लो, थर्ड टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, और हिंदी में अगर बात करें प्रूफ की तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिद्ध करना है, यानी कि क्या सिद्ध करना है हमें वो हम यहाँ पे लिखते हैं। फोर्थ कंस्ट्रक्शन, ये ऑप्शनल है, किसी में जरूरत पड़ेगी किसी में नहीं। 5 प्रूफमेंट यानी उपपत्ति, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्रूफ करते हैं हम इसी में ही होता है, मेन नंबर इसी के होते हैं।
तो इस प्रकार से हमने ये थ्योरम प्रूफ कर दी। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने समझाने का प्रयास किया आपको जरूर समझ आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए, लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में अगली थ्योरम से अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।